हेलो एवरीवन, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, चलिए तो आज हम इस क्लास में मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट नंबर 8 डिस्कस करते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारी क्लास नहीं देखी है स्टार्टिंग से, एक बार जाके जरूर देखें। देखिए, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, एक अच्छा टारगेट रखना है, 80 आउट ऑफ 80 अगर आपको चाहिए, तो आप लोगों से मैं ये कहूंगा कि ये जो मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है स्टूडेंट्स, इसे जरूर देख लें, क्योंकि इस पर जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, ये जो आपके एग्जाम लेवल है जो इस बार होने वाला 2023 का, उसी के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इस क्लास को एंड तक जरूर देखना, इसमें हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए अब इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो। एंड स्टूडेंट, अगर आपका कुछ डाउट है, ठीक, तो यहां पर आप सभी लोग टेक्स्ट कर सकते हैं 8909634615। अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो चलिए, क्लास अगर अच्छी लगे आपको तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड यस, अगर आपको अपडेट चाहिए हमारी इस क्लास से, तो आपको बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर करना है, ठीक है, जिससे कि आप तक डेली अपडेट पहुंच सके 7:30 PM। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही तो चल रहा है सब। सो यस स्टूडेंट, जल्दी से आ जाइए और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा गया देखिए, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से क्वेश्चन है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस तरह से दिया गया, एक इक्वेशन दे रखी है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं a² + b², ठीक है, यहां पर x², और बीच में आपके पास माइनस का साइन है 2ac + bd, ठीक है, और ये है x + c² + d² = 0। यस, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको दिख रही है, क्योंकि यहां पर देखिए डिग्री 2 भी है और ax² + bx + c के फॉर्म में भी आपको दिख रहा है। चलिए, तो यहां से सबसे पहले हमसे बोला गया इसके रूट्स जो भी आएंगे वो इक्वल रूट्स हैं। कह रहा है इसके रूट्स क्या हैं, अगर इनके रूट्स इक्वल है तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करिए, प्रूव दैट, क्या लिखा गया है कि a/b क्या होना चाहिए, c/d के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर इनके रूट्स इक्वल हैं तो ध्यान सुनना है, केस क्या होता है जब रूट्स इक्वल हो जाते हैं, तो आपको पता है यहां पर क्या होता है, व्हेन रूट्स आर इक्वल। सो आप लोगों को पता है डिस्क्रिमिनेंट जो होता है जो d, ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac, वो क्या हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो रूट्स अगर इक्वल हैं, ठीक है, सिंस रूट्स आर इक्वल, तो जो आपका d फॉर डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स b² - 4ac क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका 0। अब a b c पहचानना है तो एक काम कर लीजिए, यहां पर a कितना है देखिए, यहां पर x² का कोफिशिएंट, ठीक है, ये पूरा क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a को। तो a क्या आपके पास x² का कोफिशिएंट देखिए ये है, ठीक है, a² + b²। अच्छा, यहां पर अब b की बात करें, ठीक है, ये है आपके पास कितना है, -2ac एंड bd। उसके बाद c की बात करें, वो कितना है, c² + d²। अब इन सारी वैल्यूज को यहां पर रख लीजिए, ठीक है, इन सारी वैल्यूज को यहां रख लीजिए और इसको 0 को इक्वल करके प्रूफ करना है आपको। ये बहुत सिंपल है, जितना खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है, जितना डेंजरस है आपको दिख रहा है दिखने में, उतना खतरनाक है भी नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, बस हो गया, और कुछ नहीं। यस, तो देखिए यहां पर अब इसको रखिए, यहां पर क्या है, a, b कितना है ये। तो देखिए यहां पर इसका स्क्वायर हो रहा है, तो -2ac + bd, ठीक है, और इसका स्क्वायर हो रहा है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। चलिए, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर होगा तो इसका भी होगा, इसका भी होगा, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है। चलिए, फिर -4 और a एंड c देखिए, a आपके पास क्या है, a² + b², और साथ में ये क्या है, c² + d², कांस्टेंट टर्म जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म, = 0। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या होगा, -2 का भी स्क्वायर होगा, ठीक है, इसको ध्यान देना, यहां पर क्या होगा, -2 का भी स्क्वायर होगा, साथ ही साथ आपका यहां पर ac + bd का भी स्क्वायर होगा, ac + bd का भी होल स्क्वायर होगा, फिर -4। अब ध्यान से देखना इसको, a² c², ये पता है ना आपको, इसको उससे क्या, a² c², फिर a² d²,
उसके बाद देखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देन बी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए ये तो 4 हो गया। अब यहां पर देखना है ये पूरा a प्लस बी का आइडेंटिटी लगाएं अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर की, सो a स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर में देखिए ए सी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ऐसे ही मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो याद रखना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ac एंड bd। चलिए अब ये माइनस का एक काम करते हैं, माइनस का 4a स्क्वायर सी स्क्वायर सब अंदर ले जाते हैं, माइनस का 4a स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस का 4b स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस का 4b स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा एक काम ही कर लेते हैं स्टूडेंट, इसको अंदर क्यों ले गए हम बताइए, जब ये 0 के इक्वल था ही तो इसे अंदर ले जाने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं बताता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर क्या है, इसको 0 के इक्वल कर दिया हमने, तो मुझे लगता है कि इसे अंदर नहीं ले जाना चाहिए। देखिए अगर मैं अंदर ले जाता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 4 जो है ना अभी कैंसिल होगा। देखिए हाँ, मैं इसको प्लस ही रख देता हूँ, इसको प्लस लेता हूँ, इसको प्लस रख देता हूँ, और यहाँ पर जैसा था उसको वैसे का वैसे ही रखना चाहता हूँ अभी। ठीक हो गया, चलिए तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर रहेगा आपका ये। ठीक है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कुछ फायदा होगा, क्योंकि अच्छा यहाँ पर 4 भी है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स ये 4 और ये मल्टीप्लाई में है, 4 और ये पूरा एक्सप्रेशन जो भी लिखा है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। ठीक हो गया, तो यस मैं काट सकता हूँ, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 0 जा 0 कर गया। इतना सबको पता होगा। बस अब आप अंदर अंदर कर लीजिए इनको, सॉरी माइनस का साइन अंदर कर लीजिए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac bd माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस का बी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर। ठीक है, अब बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का। ठीक हो गया, इतना सबको समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, यहाँ से इज इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है आपके पास, ये सब माइनस का था ना। ठीक है, 4ac ए और सी सब माइनस का था यहाँ पर 4ac। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं, इधर साइड आपको क्या दिख रहा है, देखिए सुन यहाँ दिख रहा है ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ध्यान सुनना ये है 2ac bd, और यहाँ दिख रहा है माइनस का ए का स्क्वायर और डी का स्क्वायर, और यहाँ दिख रहा है माइनस का बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ -1 से, तो आपको पता है कि हमको सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ गया ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये मतलब ये समझिए कि इन सारी चीज़ को आप वहाँ भेज दीजिए। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा, जो भी चीज़ प्लस में वो माइनस में जाएगा, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये जो प्लस का था ये क्या हो जाएगा माइनस का 2ac एंड bd और इज इक्वल टू 0। समझ में आया? चलिए अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखना, आपको इधर अगर AC और BD दिख रहा है, सॉरी यहाँ आपको AD और BC दिख रहा है, तो मैं क्यों ना यहाँ इसको अरेंज कर लूँ, थोड़ा सा कुछ ऐसा कर लूँ। देखिए कैसा, ये तो ठीक है, इसको मैं AD का होल स्क्वायर लिख देता हूँ प्लस इसको मैं BC का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, और यहाँ पर कर लेता हूँ 2, देखिए 2AD इंटू BC, देखिए इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सो यूजिंग क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए माइनस बी के होल स्क्वायर से अगर मैं इसको ठीक है फैक्टर करूँ उसके, तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ सुनना ए कौन है यहाँ पर AD माइनस, देखिए ए कौन है यहाँ पर AD माइनस BC, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये तो होल स्क्वायर है और इधर 0 लगा हुआ है, तो यस इसमें से आप एक AD माइनस BC को उधर भेज देंगे, 0 हो जाएगा, तो बचा हुआ क्या आपके पास AD माइनस BC इज इक्वल टू 0। सो AD इज इक्वल टू BC। अब यहां से आप लोग देखिए A अपॉन B, इसको यहां ले आइए, इसको यहां ले जाइए, C अपॉन D हो गया। एंड आई होप आपने पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अच्छे से सॉल्व करा होगा, समझा होगा इसको। ठीक है, सो A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D।
चलिए, तो यही तो आपको प्रूफ करना था ना, बहुत आसानी से कर लिया। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, प्लीज कर लीजिए। ठीक है, क्वालिटी क्वेश्चन का है, 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, 3 मार्क्स के अंदर भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो बस आपको तैयार रहना है। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन नंबर 2। यस स्टूडेंट, देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका फिर से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से ही है, लेकिन इसमें आपको रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन कह रहा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यहाँ पर रूट्स निकालने हैं इसके। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो सॉल्व करने का मतलब उसके रूट्स आपको फाइंड करने हैं, उसके आपको रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, वो किस तरीके का वहाँ पर उसके रूट्स हैं, रियल हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है, आपको रूट्स निकालना है बस। तो रूट्स निकालने के लिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तो क्वेश्चन ये है 9x² माइनस 9। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर a प्लस b इंटू एक्स, और यहाँ पर है प्लस का 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करें अगर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, रूट्स फाइंड करने ना, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि x इज इक्वल टू, ठीक है, मान लो इसका रूट्स है, एक रूट है x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस का b, देखिए एक बार प्लस का होता है, एक बार माइनस का लेते हैं। प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा एक काम कर लेते हैं, अगर मेरे देखिए यहाँ पर जब आपको स्मॉल a और कैपिटल स्मॉल a स्मॉल b तरीके ऐसा दिखता है ना, स्मॉल a स्मॉल b, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ ही नहीं करना है आपको, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख लीजिए कैपिटल में, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मान लो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें मैंने इसको कैपिटल ए मान लिया। अब देखिए क्या होगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2 कैपिटल ए। ठीक है, एक रूट कैसे निकलेगा, जब आप माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a करेंगे, और सेकंड रूट इसका कैसे निकलेगा, जब आप माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a करेंगे। ठीक है, तो यहां से आपके 2 रूट्स के निकल जाएंगे। ठीक हो गया। ठीक है, चलिए तो अब एक काम कर, सबसे पहले देखो इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे ना इससे। तो देखिए a कितना है यहाँ पर, भाई a कितना है यहाँ पर 9 है, और आपका b कितना है यहाँ पर, देखिए माइनस का 9 और a प्लस b है। c कितना है यहाँ पर, तो c आपके पास देखिए कितना है, ये पूरा, ठीक है 2a²। बस दिखने में लग रहा है कठिन, अगर आप इसको ढंग से करेंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपका बहुत जल्दी आपको मिलेगा। तो ठीक हो गया, a b c मिल गया। अब देखिए यहां पर क्या करना है, हमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है, तो d देखिए यहां पर कुछ भी हो सकता है, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तभी आपके पास रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, तभी तो रूट्स फाइंड होंगे ना। अगर d लेस देन 0 आ गया तो रूट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो अब इसके लिए देखिए हम क्या करना है, कुछ नहीं, बस हमें पहले d निकालना है, बस तो d निकालिए बस। सो d इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए b², ठीक है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर d निकालते हैं। सो b कितना है यहाँ पर, देखिए ये है -9, ठीक है, और a प्लस b। अब देखिए सर एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना ये -9 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या लेता हूँ, सीधे 81 लिख दूँ, कंफ्यूज तो नहीं होगा ना कोई, लीजिए, और यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, जिससे हमारा एक स्टेप जो अभी हम आगे लिखने वाले हैं वो बच जाएगा। ठीक है, सो देखिए 81 9 का ये हो गया ना, b² में ये सब आ गया, देखिए इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, माइनस का वट 4, और a कितना है देखिए 9, 4 9 जा 36, चलिए इसको पूरा लिख देता हूँ, और ये कितना आपके पास 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। ठीक हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, ये 81 ऐसे रहने दीजिए, और ये आ गया आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, माइनस को देखिए वो 9 जा 36, 36 2 जा 72a², देखिए ठीक है, 36 5 जा 180ab माइनस का 180ab, एंड 36 2 जा फिर से क्या 72 माइनस का 72b²। अब देखिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। चलिए अच्छा अब क्या करा जाए यहाँ पर, इसको भी एक काम कर लें, क्या अंदर ही मल्टीप्लाई कर लें इसको, बताइए। यस, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर करते हैं। सो 81 ऐसे रहने देते हैं, और ये है a²। देखिए स्टूडेंट मैं अगर इसको एक्सपेंड करूंगा तो a² प्लस b² प्लस 2ab आएगा,
ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। अब वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस 81 से मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है, तो क्यों ना ऐसे लिख दूं डायरेक्ट 81 ए स्क्वायर प्लस 81 बी स्क्वायर प्लस, देखिए 81 इंटू, ठीक है, वो 81 बाहर से आया ना, ठीक है, समझे आप सभी लोग, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना इसमें कहीं? लेना चाह रहे लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ से 9 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा आप ऐसे करिए इसको, ठीक है। तो 81 इंटू 2 ए एंड बी, और बचा हुआ यहाँ क्या है, कितना आ गया फिर ये 2 1 2 162 ए बी, 162 ए बी आ गया। यहाँ पर देखिए माइनस का 72 ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 180 ए बी, और उसके बाद माइनस का 72 बी स्क्वायर। चलिए देखिए इसमें इसको माइनस करेंगे या कितना आएगा आपको, देखिए 81 ए स्क्वायर में से 72 का लीजिए, ये कितना है आपके पास 11 10 9, ठीक है, 9 ए स्क्वायर यहाँ से आ गया, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए भाई, ये भी आ गया, प्लस का 9 बी स्क्वायर, देखिए इतना आराम से आ रहा है, और इसमें इसको माइनस कर लीजिए, कितना आ गया, देखिए ये आएगा आपका हाउ मच 162, और ये कितना आएगा बताइए, माइनस का आएगा जो भी आएगा 180 और 162 10 9 8 18, कितना आ गया 18, लीजिए भाई इतना तो आ गया कम से कम, और ए बी बी। अब अगर मैं ऐसे कर लूँ इसको 9 कॉमन लेके यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी लिख लूँ, तो देखिए आपको क्या मिलेगा 9, ये क्या आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है। सो इसमें d तो हमें मिल चुका है भाई, d की जरूरत थी और d हमें मिल गया है, d इज इक्वल टू 9 a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए अब एक काम करते हैं, हम यहाँ इनको रख लेते हैं, ठीक है। तो अगर रूट्स निकालने हैं, मान लीजिए पहला रूट ले लेता हूँ x1, या आप अल्फा बीटा कर भी कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं माइनस का b कितना है, देखिए यहाँ पर b मैंने यहाँ कहीं लिखा था, b कहाँ है स्टूडेंट्स, b है ये, ठीक है, तो माइनस का ये हो गया, और ध्यान सुनना इसमें माइनस का पहले से ही है, ठीक है, माइनस का 9 a प्लस बी, ठीक है, ध्यान से करना। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद बीच में प्लस वाला करते हैं, पहले प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस ऐसे ही रहा, अंडर रूट के अंदर आपका देखिए एक 9 दिख रहा है, और साथ साथ a माइनस बी का होल स्क्वायर भी दिख रहा है, अपॉन में 2 इंटू व्हाट इज a इज 9। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, ये x1 मैंने रिप्रेजेंट कर लिया कि वन ऑफ द रूट x1 है, सेकंड रूट x2 है, मान लीजिए कि 2 रूट है ना, या तो आप x लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, या अल्फा बीटा रख लीजिए। चलिए तो यहाँ से मैंने कह दिया कि एक रूट मान लो x1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है, देखिए माइनस माइनस प्लस, सो 9 ये आ गया a प्लस बी, और साथ में प्लस है, देखिए अंडर रूट 9 कितना होगा 3, और a माइनस बी का स्क्वायर है, उसके बाहर से अंडर रूट लगा होगा, तो अंडर रूट स्क्वायर को काट देगा, तो कितना आ गया a माइनस बी आ गया, और पावर में कितना आ गया आपके पास 18 आ गया। अब देखिए सुन यहाँ पर क्या होगा 9a प्लस 9b प्लस का 3a माइनस 3b, अपॉन में कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। चलिए देखिए ये और ये कितना आ गया 12a और प्लस 6b अपॉन 18, तो x1 ये आ गया, तो x1 इज इक्वल टू, अगर यहाँ से 6 कॉमन लूँ तो क्या आ जाए 2a प्लस बी अपॉन 18, सो ये आ गया आपके पास 2a प्लस बी बाय 3, आपको इसका एक रूट मिल चुका है, ठीक है, एक रूट मिल चुका है स्टूडेंट्स। क्या कितना मिला है, देखिए एक रूट आपके पास आ चुका है, कहाँ लिखें, जगह तो काफ़ी है, ऐसा नहीं है, तो यही लिख लेते हैं, कितना मिल गया आपको 2a प्लस बी बाय 3, और कुछ भी नहीं है, बस आपको अब क्या करना है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, सेकंड के लिए आप इतना सब कुछ मत लिखिए, यहाँ तक तो वही सब सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस करना है, ठीक है। तो एक तो आपको 2a प्लस बी बाय 3 मिल गया। अब सेकंड रूट निकालने के लिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पर लिखता हूँ, सेकंड रूट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिए x से 2 ले लीजिए और यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, 9a प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, 9a प्लस 9b तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जहाँ पर प्लस है, और इसे याद रखना, अब याद रखना ये चीज़ को, यहाँ से स्टार्ट करना है इसको, ठीक है, वैसे अब यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से करना, देखिए माइनस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेकंड रूट कैसे निकलेगा, माइनस करके, ठीक हो गया, सो माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास 3a माइनस 3b, इसका 3a माइनस 3b तो रहेगा ना, बीच में माइनस है, नीचे वाला तो 18 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। चलिए अब देखिए क्या होगा आपके पास 9a प्लस 9b अगेन, तो माइनस का 3a प्लस का 3b, और अपॉन ये आ गया 18। अब देखिए कितना आएगा 6a और, ठीक है, कितना आया देखिए, सॉरी
9 9 12 9 9 6A, तो 6A, ठीक है, 9 माइनस 3 6, और ये दोनों प्लस हो गए, प्लस का 12B अपॉन 18। सो यहाँ से देखिए 6 1 6 6 3 18, ठीक है, 6 कॉमन ले लेना आपने यहाँ से। वैसे ऐसे करता नहीं, मैं बताता हूँ, मैं शॉर्ट में काट रहा था, लेकिन ऐसे करना। देखिए क्या आया था, 6A, सॉरी, ठीक है, 9 माइनस 3 6A, और ये कितना आ गया, 12B आ गया, अपॉन में 18 आ गया, ठीक है। अब देखिए सुनिए, यहाँ पर से एक काम कर लीजिए आप लोग, 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, A प्लस 2B अपॉन 18, तो ये आ गया 3, तो A प्लस 2B बाई 3, और एक आ रहा है 2A प्लस B बाई 3। वहाँ तक दिख रहा है आपको, नीचे नहीं दिख रहा ना इतना, एक मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर यहाँ तक नहीं दिख रहा तो इसको कहीं ऊपर लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जो सेकंड रूट है यहाँ देना, ध्यान देना स्टूडेंट, ठीक है, तो काफ़ी स्पेस ले लिया हमारा इस क्वेश्चन ने, इसलिए लेंथी भी था। तो यहाँ से ना सेकंड रूट देखते, देखिए, सॉरी, x2 इज इक्वल टू क्या लिखा गया, देखिए 6 कॉमन ले लीजिए, और अंदर बच गया A प्लस 2B अपॉन का 18, तो ये आ गया 3। सो x2 कितना आ गया, मतलब सेकंड रूट आ गया A प्लस 2B बाई 3। तो एक रूट था स्टूडेंट ये वाला आपके पास 2A प्लस B बाई 3, और एक आ गया A प्लस 2B बाई 3। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया ना, कर लेना इन क्वेश्चंस को, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए भाई, ये भी आएगा तो 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान से करना इसको, ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को। सो यस स्टूडेंट्स, आइए और क्वेश्चन नंबर 3 अब करते हैं यहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 दिन पहले मिक्स्ड क्वेश्चन की क्लास में होमवर्क से भी दिया था, बट किसी ने सॉल्व नहीं किया अभी तक, तो मैं ही इसको करवा देता हूँ। अ वेल ऑफ डाया 3 मीटर इज डग 40 मीटर डीप, ठीक है, अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट। अच्छा देखिए स्टूडेंट, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं ना, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन को ना, जब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सिचुएशन दी होती है, तो जो भी सिचुएशन बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं उसको थोड़ा सा ना रिलेट करिए अपनी लाइफ से, या कुछ इमेजिन करिए, तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो होता है ना समझने के लिए, समझने में आसानी हो जाती है उसको, ठीक है, क्वेश्चन को समझने में आसानी हो जाती है जब आप रिलेट करते हैं, ठीक है, या कुछ इमेजिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा है, मान लीजिए कुआं है, ठीक है, गाँव में कुआं है मान लीजिए, तो वेल है। अब ये कुआं बना कैसे होगा उसकी बात करते हैं। आपने क्या करा होगा, देखिए अर्थ होगी, यह अर्थ है, ठीक है, ये पूरी अर्थ है मान लीजिए, ठीक है, मिट्टी मान लें, मिट्टी अर्थ है तो मिट्टी है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ से आपने अर्थ बाहर निकाली, कुछ बाहर निकाली, कुछ मिट्टी आपने बाहर निकाली, इसको अच्छे से बना लेना आप लोग, ठीक है, और किस शेप में आई देखिए यहाँ पर, ठीक है, आपने ये बन नहीं रहा ढंग से, इसको अच्छे से बनाना, ठीक है, ठीक है सर, चलिए ऐसे मान लीजिए, ठीक है, पूरा सिलेंडर है, चलिए कैसा दिख रहा है फिगर, अच्छा दिख रहा है, बस हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये वेल है, कुआं है आपका, ठीक है, कुआं कैसे बना होगा, मिट्टी निकाली होगी तभी बना होगा, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट यहाँ पर से आपने क्या किया, अर्थ मतलब मिट्टी यहाँ से बाहर निकाली, तो इसके पास कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम तो होगा ही होगा ना, ठीक है। अब बात यह है निकली कहाँ से, अगर ये निकली तो कैसा शेप इसने बना दिया, नीचे देखिए सिलेंड्रिकल शेप, तो यहीं से तो सारी मिट्टी निकली ना बाहर, ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वेल, जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, बस यही तो है कॉन्सेप्ट। अब देखिए हुआ क्या है, इसी अर्थ से, ठीक है, इसी मिट्टी से आपने क्या किया, एक बाउंड्री बना दी। कहाँ पर बनाई बाउंड्री, कुएं पर, कि कोई इसमें चले ना जाए गलती से, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली बात है, दीवार कैसी होगी, ये बाउंड्री कैसी होगी, जैसे आपके घरों में वैसे तो होगी नहीं, कैसी होगी, सर्कुलर शेप की होगी, ठीक है, ऐसे करके सर्कुलर शेप की होगी ना, चलिए सही बात है। तो आपने क्या किया स्टूडेंट, यहां से जो भी अर्थ यहां से निकली है, ठीक है, उसका जो भी वॉल्यूम है ना, उससे आपने क्या बना दिया, एक एम्बैंकमेंट तैयार कर दिया, ठीक है, ऐसा मान के चलिए, उससे आपने एक एम्बैंकमेंट तैयार कर दिया, और कुछ ना कुछ उस एम्बैंकमेंट की आपको विड्थ भी दे रखी है, इस तरह से मान के चलिए,
ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसा होगा, मान के इसको इमेजिन करिए, कुछ ऐसा ही तो होगा, और क्या हो सकता है बताइए। ये शायद कुछ ऐसा ही आपको दिखेगा, ठीक है, ऐसे करके ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना इसको। ये हर जगह से सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी कुछ ना कुछ विड्थ है, ये वाली, जो कि कितनी है आपकी 4 मीटर दे रखा है। कितना? 4 मीटर। चलो देखिए, जो आपने मिट्टी बाहर निकाली है ना कुएं बनाने के लिए, जो आपने मिट्टी बाहर निकाली थी ना, वो मिट्टी से क्या किया आपने, उसका यूज किया, ठीक है, उस वॉल्यूम का यूज करके आपने क्या बना दिया, एक इस तरीके से बाउंड्री बना दी उसके चारों ओर। यहाँ पर तो हॉलो होगा ना, तभी तो पानी निकल पाएगा। तो उसमें देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ऐसे देखिए कुछ ऐसा शेप दिख रहा है। तो इसके पास हाइट भी तो है, तो 2 सिलेंडर दिख रहे हैं भाई, ये 2 सिलेंडर। तो बात करें इसकी, अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, इस एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकालना है इस रीजन का, तो उसमें देखिए ये क्या होगा बताइए, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। तो अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट की, वो क्या है, इसमें देखिए वॉल्यूम ऑफ आउटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, ठीक है। सुन, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, क्यों दिख रहा है आपको भाई, यहां तो हॉलो है ना पूरा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आउटर सिलेंडर तो उसकी रेडियस कुछ और होगी, इनर सिलेंडर तो उसकी रेडियस कुछ और होगी, ठीक है। मैं आउटर की मान लेता हूं, आउटर सिलेंडर की रेडियस मान लेता हूं, मैंने कह दिया, चलिए कैपिटल आर से डिनोट कर लेता हूं, और इनर को कहता हूं, इनर रेडियस मैंने कह दिया स्मॉल आर से, ठीक हो गया। इतना सबको समझ में आया। अब ये बस इसलिए है कि मैं फॉर्मूला तैयार कर सकूं आपके लिए, एक फॉर्मूला तैयार कर सकूं अगर एम्बैंकमेंट कुछ ऐसा है तो क्या होगा, देखिए पाई, ठीक है, पाई, यहां पर क्या हुआ आर स्क्वायर। अब हाइट तो सेम ही रहेगी ना, इसकी हाइट चेंज होना रहेगी, हाइट तो उतनी रहेगी जितनी है, मैं इसको कैपिटल एस से डिनोट करता हूं, ठीक है। और यहां पर इसकी भी हाइट दे रखी है आपको 14 मीटर, कुएं की हाइट है 14 मीटर डीप, मतलब गहरा है ये, और ये आपको दे रखा है 3 मीटर का। तो इसमें ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और ये 3 है तो बचा हुआ ये आधा, ये कितना होगा आपके पास, इतना कितना होगा, देखिए यहां से यहां तक कितना होगा आपके पास, ये 1.5 मीटर का। और ये जो बचा हुआ है ये कितना है, 4 मीटर है, सॉरी जो इसकी विड्थ है 4 मीटर है। तो इसमें देखिए तो रेडियस क्या हो जाएगी, कैपिटल आर क्या हो जाएगा, ध्यान सुनना। सो कैपिटल आर की बात करें, कैपिटल आर क्या है, देखिए ये और ये, मतलब विड्थ ऐड करना है और इनर सिलेंडर का रेडियस ऐड करना है। सो कैपिटल आर आपको मिल जाएगा, तो 1.5 प्लस कितना 4, तो कितना आ गया 5.5 मीटर, तो ये आ गया। स्मॉल आर तो आपको पता ही है, स्मॉल आर क्या है, अंदर वाला, जो कि कितना है 1.5 मीटर है। बस कुछ नहीं करना है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया यहां से, ठीक है। ये हाइट मैंने मान ली इसकी एच, कैपिटल एच। अब देखिए यहां पर से क्या करना है, ध्यान से देखना। अब क्या होगा, आपने क्या करा, देखिए मिट्टी, यहां पर वॉल्यूम ऑफ कन्वर्जन हो रहा है, क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ कन्वर्जन हो रहा है। तो जो भी आपने, जो भी अर्थ का वॉल्यूम था यहां पर, ठीक है, वो किसके बराबर हो गया, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के बराबर। सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट क्या होगा, सुनो बताइए। अर्थ कहां से, अर्थ जो आपने निकाली तो इस यहां से निकालना, देखिए इतने से, इस वॉल्यूम से आपने अर्थ बाहर निकाली, ठीक है, इस एरिया से आपने यहां से अर्थ को बाहर निकाला, मिट्टी बाहर निकाली, तो यहां पर कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा ना उस मिट्टी का, उस अर्थ का, नहीं होगा बताइए। और उसने कैसा शेप लिया था, देखिए यहां पर पता लग रहा है हमें कैसा शेप लिया था, उसने एक सिलेंड्रिकल शेप लिया था। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ वेल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वेल इन द शेप ऑफ सिलेंडर, इन द शेप ऑफ, किसके शेप में, सिलेंडर के शेप में है। तो यस, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है, टेकन आउट, बाहर जो निकाली गई वो किसके बराबर हो गया, वॉल्यूम ऑफ किसके, एम्बैंकमेंट,
ठीक है, चलिए। सो यस, ये तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ वेल इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो पाई आर स्क्वायर ऐसे रख लीजिए यहाँ पर, पाई रेडियस कितनी है 1.5 इंटू 1.5 और हाइट कितनी है 14 मीटर की। ये कितना आएगा देखिए, पाई एच आर स्क्वायर, कैपिटल आर क्या है देखिए 1.5 और ये 5.5, ठीक है, और स्क्वायर माइनस ये कितना है स्मॉल आर 1.5, तो इसका स्क्वायर। ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर से भी कर सकते हैं, अदरवाइज सीधे आप लोग मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, स्क्वायर करके माइनस कर लीजिए, तो पाई से पाई कट गया। तो मैं एक काम करता हूँ, ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर से सॉल्व करता हूँ उसको, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी आप इनको डेसिमल्स को मल्टीप्लाई तो कभी नहीं करना है, ठीक है, क्या पता वहाँ से कुछ ऐसा आ जाए, इससे कट जाए डायरेक्ट। तो 5 ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर करके ना इसको एक काम करते हैं, देखिए हाइट तो ऐसी रहेगी यहाँ पर, और ये क्या है 5.5 प्लस 1.5 एंड 5.5 माइनस का 1.5। सो आया समझ में क्या कह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर से ए प्लस बी माइनस बी से सॉल्व कर लिया मैंने, जितना आसान हो सकता है, ठीक है, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 और एक 7 आ गया, और वो कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ना क्या हो रहा है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 1, एक काम कर लेते हैं, तो h क्या आ जाएगा ध्यान से रखना, h इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 अपॉन, यहाँ पर देखिए ये दोनों प्लस हो रहे हैं, 5 में 10 7, तो ये कितना आ रहा है 7, नीचे आ जाएगा ना, ये यहाँ जाएंगे ना ऐसे करके, तो ये आ गया 4, तो 7 2 जा 14, ठीक है। और इसके बाद एक काम कर लेते हैं, ये दोनों पॉइंट काट के नीचे 100 कर लेते हैं, तो ये नीचे आ गया देखिए कितना 50, नीचे 50 आ गया। और अब क्या होगा, सॉरी 2 2 जा 4 भी कर लेते हैं, तो 200। और यहाँ पर देखिए तो हाइट क्या आ रही है, इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू 15 जा कितना होगा स्टूडेंट्स 225, सो 225 अपॉन 200 हो रहा है। इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा देखिए, पहले 5 से कर लेते हैं, और 5 4 20 45 और 45/80, देखिए इसको मैंने काटा तो कितना आएगा, h इज इक्वल टू 45/80 आ जाएगा ये, तो 5 9 जा 9 5 जा, और किसी से होगा ये, सॉरी 540 जाएगा, सॉरी, ठीक है, तो 5 9 जा 5 8 जा 40, ठीक है ना, 5 4 जा होता है 40 होगा। तो देखिए हाइट कितनी आ गई स्टूडेंट्स 9/8 मीटर, आपकी इसकी हाइट आ गई, सेंटीमीटर था मीटर था, चलिए मीटर है। तो स्टूडेंट देखिए इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को समझा अच्छे से, तभी ये क्वेश्चन हो पाया, नहीं तो नहीं होता, ठीक है। तो आपको समझना अच्छे से, ठीक है, जो भी यहाँ से मिट्टी निकाली उसका शेप कैसा था देखिए सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। बाकी चीजें तो आपको पता ही, मैंने यहाँ पर समझा दी अच्छे से, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 4th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए पॉलिनोमियल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4th, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक पॉलिनोमियल है उसको मैं कहता हूँ px, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, इसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, 2 जीरोस है मान लीजिए। तो कह रहा है फाइंड द पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालिए जिसके जीरोस कौन हो, देखिए इसके जीरोस अगर अल्फा एंड बीटा है, ठीक है, इनके जीरोस कौन है अल्फा एंड बीटा, मान लीजिए इनके 2 जीरोस है, एक अल्फा और एक बीटा। अब आपको देखिए ये कह रहा है एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करिए जिसके जीरोस क्या हैं, ठीक है ना, तो फाइंड पॉलिनोमियल हुज, जिनके जीरोस क्या हैं, हुज जीरोस आर 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है, मतलब वो अल्फा बीटा यहाँ पर यूज कर लिया उन्होंने, और इसमें 1 प्लस कर दिया, कुछ ऐसा हो रहा है। देखिए तो एक काम कर लेते हैं, क्यों ना वहां से, ध्यान सुनना, पहले यहां से ना अल्फा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ होने वाला है अभी। देखिए क्या आपके सामने बताता हूँ, यहाँ पर होगा क्या, जब आप देखिए, आपको पता है पॉलिनोमियल कैसे फाइंड होता है, बताइए क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। होगा क्या, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, मतलब अगर ये पॉलिनोमियल हमें एक बनाना है जिसके जीरोस ही यही है, एक ये एक ये, एक जीरो ये है इसका और एक जीरो ये है, तो मुझे इन दोनों का सम करना पड़ेगा,
ठीक है, इन दोनों को सम करना पड़ेगा, फिर यहाँ लिखना पड़ेगा, और इन्हीं दोनों का मुझे प्रोडक्ट करके यहाँ लिखना पड़ेगा, और मेरा एक पॉलीमर बन जाएगा। मैंने मान लिया एफ से मान लिया, ठीक है, इसको एक पॉलीमर क्रिएट मेरा हो जाएगा। अब देखिए उसके लिए क्या एक काम करते हैं, तो अगर मेरे पास पॉलीमर ये है, आप देखिए जरूरत के हिसाब से होता है स्टूडेंट, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसके पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लीजिए भाई, अल्फा प्लस बीटा अगर इसकी जीरो है तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का बी बाय ए, तो माइनस का 4 अपॉन ये तो 1 ही जाएगा, चलिए -4 तो ये हो गया। अब इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लीजिए, अल्फा बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए। सो देख लीजिए अल्फा बीटा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, ये अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, सी कितना आपके पास 3, और नीचे तो 1 है, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन, ठीक है, तो ये आ गया आपका अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा आ गया -4, अल्फा इंटू बीटा आ गया 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये जीरोस हैं, ठीक है, जीरोस ही यही हैं, तो अगर मैं बात करता हूँ करूँ, ठीक है, इफ मैं इनको मान लेता हूँ, मान लीजिए मैंने कह दिया एक है x1, ध्यान सुनना, हाँ, एक जीरो पूरा ये है, दूसरा जीरो पूरा ये है, तो मैं मान लेता हूँ x1 एंड x2 आर द, आपकी इच्छा है स्टूडेंट्स, आर द जीरोस ऑफ fx, एक पॉलीमर fx, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा देखिए, फाइंड अ पॉलीमर कह रहा है, मैंने कह दिया ये जीरोस किस पॉलीमर के, मान लीजिए fx पॉलीमर के हैं, ये जीरोस किस पॉलीनोमियल के, मान लीजिए fx पॉलीनोमियल, जिसमें कि मैंने एक को x1 से डिनोट कर दिया, एक को x2 से कर दिया, तो सम ऑफ जीरोस निकालना, मतलब आप सबसे पहले x1 प्लस x2 निकालिए, तो ये क्या आएगा, मतलब इसको प्लस करिए, देखिए क्या आ रहा है, सो 1 प्लस, ठीक है, बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है स्टूडेंट, तो ये कितना आ गया देखिए यहाँ पर 2 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, तो एक काम कर लेते हैं, यहां पर 2 को ऐसे रहने देते हैं, नीचे अल्फा बीटा आ गया, तो अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर, और ये यहां से अल्फा स्क्वायर। देखिए बहुत जरूरी है, यहां से अल्फा प्लस बीटा तो है मेरे पास, ठीक हो गया, लेकिन देखिए अल्फा इंटू बीटा भी, लेकिन मेरे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं है। तो एक चीज ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, इसको समझना है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, -2 अल्फा बीटा, इस तरह से। तो अगर ये निकालना तो इसको यहाँ लाना पड़ेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा, सो यहां तो प्लस आएगा, ठीक है, माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो मतलब मुझे क्या करना है यहाँ पर 2 प्लस, यहां क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और नीचे क्या आ गया, अल्फा बीटा आ गया, ठीक है सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होगा, ये निकालना तो इसको यहां भेज देते हैं, हो गया बस। अब यहां पर वैल्यू रख लीजिए, कितना देखिए, अल्फा प्लस बीटा कितना आपके -4 है, सो आएगा 2 प्लस ये आएगा -4 इसका स्क्वायर माइनस का 2, अल्फा बीटा कितना है देखिए 3 है, इंटू 3 और अपॉन यहाँ पर है 3, कितना आ गया 2 प्लस ये आ गया 16 माइनस का 6 बाय 3, तो ये आ गया 2 प्लस 16 माइनस 6 10 बाय 3, तो 30, और ये 40 अपॉन 3 आ गया, ठीक है, 40 बाय 3, तो ये आ गया आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसको देखना ढंग से, सही आ रहा, 3 2 6 सॉरी 16 बाय 3, 3 2 6 16 अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है, 16 अपॉन 3, तो ये आ गया। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ से हमें क्या चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट देख लीजिए, मैंने इनको x1 और x2 मान लिया, ठीक है, x1 मैंने मान लिया ये वाला, x2 मैंने मान लिया ये, तो यहाँ पर करते हैं हम इनका सो प्रोडक्ट देखते हैं, तो यहाँ पर ये सम था, ठीक है, ये था आपका सम वाला पार्ट, अब आ गया प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट देखते हैं, x1 इंटू x2 कर लीजिए, और ये आपका 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है, देखिए 1 प्लस सॉरी बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, सो यहाँ करते हैं 1 प्लस बीटा बाय अल्फा, और ऐसे यहाँ पर है 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है स्टूडेंट्स,
1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा एंड है 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। अब देखिए कैसे होगा, इसको यहाँ ले जाइए 1 1 जा 1, इसको यहाँ ले जाइए, यही तो होगा। और कोई तरीका है इसका करने का? तो लंबा प्रोसीजर है, कोई बात नहीं, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है सारे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे दिख रहे हैं? 5 मार्क्स वाले ही दिख रहे हैं मेरे को तो, ठीक भाई। इसको यहाँ ले गया, इसको 1 से इसको कर लिया, और 1 से 1 को इससे कर लिया, 1 1 जा 1, फिर 1 को इससे किया प्लस अल्फा अपॉन बीटा, फिर प्लस इसको इससे किया बीटा अपॉन अल्फा, फिर प्लस और बीटा बाय अल्फा इंटू अल्फा बाय बीटा, इससे कट गया, इससे कट गया। यहाँ पर कितना आ गया 1 प्लस, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आ गया 1 प्लस, ये फिर से वही चीज़ आ रही है, नीचे क्या आएगा, अच्छा यहाँ भी 1 है तो ये भी वही आ रहा है, आई थिंक 2 प्लस। देखिए स्टूडेंट्स वहाँ पर प्लस क्या था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इंटू कर रहा हूँ, ध्यान सुनना, सेम चीज़ आ रही है, देख लीजिए ये 1 और यहाँ जो कटा यहाँ भी 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, और 2 ये क्या हो गया अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो देखिए स्टूडेंट्स इस चीज़ को आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये पूरा वही तो है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग का लेना, ये भी 16/3 आ गया। अब अगर आपको देखिए ये इस फॉर्मूले का यूज़ करिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पॉलिनॉमियल बनाना, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज। अच्छा जीरोज आपने निकाल ही दिए ना, तो क्या था सम ऑफ जीरोज, कितना था 16/3, ये देखिए सम ऑफ जीरोज, सम 16/3 और इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 16/3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारा आंसर निकल गया इसका। एंड आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन क्वेश्चन को सीख लिया होगा, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन मैंने बहुत यहाँ पर देखिए थोड़े से हार्ड हैं, तो सीखना है आपको, ठीक है, कैसे होगा क्या होगा, इसलिए तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे कह दिया कि मिक्स्ड क्वेश्चन की क्लास को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं करेंगे, एक क्लास में 5 क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से कर रहे हैं। जिस दिन हार्ड क्वेश्चन आएंगे उस दिन 5 कर लेंगे, जिस दिन थोड़े थोड़े सिंपल होंगे उस दिन हम पूरे 10 के 10 करेंगे, ठीक है। आइए, क्योंकि टाइम अभी बहुत बचा है, इसको यहाँ से इक्वल टू 0 मत करना, ठीक है। चलिए, सो यस स्टूडेंट देखिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से करना इसको। व्हेन px, देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, ये 3 मार्क्स में आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 5। कितने कर लिए थे हमने, 4 और ये 5, हाँ 5वां क्वेश्चन ये था ना, ठीक हो गया। जब px आपको क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ये डिवाइड हो रहा है जी एक्स से, देखिए जिससे डिवाइड करते हैं वो आपका डिवाइजर होता है, ठीक हो गया। और वी गेट, हमें मिल रहा है क्या, x प्लस 2 एंड -1, तो x प्लस 2 आपको क्या मिल रहा है, क्वोशिएंट मिल रहा है, यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और रिमाइंडर आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पर -1। सो देखिए आपने रिलेशन देखा होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए यहाँ पर इस फॉर्म में दिया है, तो हम क्या लिख देंगे कि px इज इक्वल टू qx इंटू, ठीक है, डिविडेंड क्या, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू, डिवाइजर लिख लीजिए, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक हो गया। समझ में आया स्टूडेंट, देखिए ऐसे कर रहे हैं, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर रखिए, आपसे कह रहा है इसमें qx की वैल्यू, देखिए स्टूडेंट अगर इसमें अगर आपको नहीं पता होता तो आप नहीं कर पाते, ठीक है। तो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, आपको क्या निकालना है, जी एक्स फाइंड करना है, डिवाइजर क्या होगा, तो उसको यहाँ रख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, जी एक्स कितना है आपका, देखिए निकालना है आपको जी एक्स, क्यू एक्स कितना आपके पास x प्लस 2, और ये आपके पास क्या है -1, इसको यहाँ भेज दीजिए तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 प्लस का 1 इज इक्वल टू जी एक्स, और ये हो गया x प्लस 2। तो ये आ गया स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो जी एक्स ऐसे आ गया, और x प्लस 2। तो आपको अगर जी एक्स फाइंड करना है तो सिंपल सा है भाई, क्या करना, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, मैं साथ ही साथ बहुत चीज़ें कर रहा हूँ, ध्यान रखना, इसके मैंने फैक्टर्स भी कर दिए, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और प्लस का 10, और नीचे क्या आ जाएगा आपके
x प्लस 2। समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल चीज़ है भाई। ये नीचे जाएगा और यहाँ पर इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, तो मैंने डायरेक्ट कर लिया। तो अब क्या आ जाएगा, जी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, जी एक्स इज इक्वल टू वट, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी कॉमन लीजिए यहाँ से, क्या x कॉमन लेंगे और x प्लस 5 आ जाएगा, फिर प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ गया, x प्लस 2 आ गया। ठीक है, तो x प्लस 5 x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 इससे कट गया। तो स्टूडेंट्स आपको gx कितना मिल गया यहाँ पर, देखिए x प्लस 5 मिल गया। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट मैं एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, 6 क्वेश्चन कर ही लेते हैं। आइए देखिए ट्राइंगल से क्वेश्चन है, इन फिगर ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी। देखिए फिगर दे रखा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। यहां पर ध्यान से देखना, इस तरह से फिगर एक राइट एंगल एट सी पर राइट एंगल है, और ये हो गया आपका ए। ठीक है, यहां पर एक चीज और दिया होगा आई थिंक, डी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो डी ई जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, ये भी बोला गया है। प्रूफ दैट कि ट्राइंगल ए बी सी क्या होना चाहिए। ठीक है, हमको टू प्रूफ आपको क्या करना है, यह लिख देते हैं, टू प्रूफ कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई। और ये कह रहा है ऑल्सो फाइंड, आपको ए ई बी फाइंड करना है और साथ साथ डी ई भी फाइंड करना है। यहाँ पर आपको ठीक है इन फिगर बोला गया, और इस फिगर में आपको कुछ वैल्यूज भी दे रखी, ध्यान देखना। ये आपके पास 12 सेंटीमीटर है, ये आपके पास 2 सेंटीमीटर है, और स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक आपको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो देखिए सिमिलर तो बहुत आराम से कर लेंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। यस, तो सबसे पहले ध्यान सुनना, सिमिलर करें फिर। आइए सिमिलर करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास, वो क्या, तो देखिए स्टूडेंट्स अब इन ट्राइंगल जो कह रखा उसी को ले लीजिए, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई। इसमें देखेंगे आप लोग, आपको ये एंगल ए तो कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये आपका क्या है, कॉमन है। दूसरी चीज आपको अभी यहां पर दिख भी रही है कि एंगल ए ई डी और ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई डी, क्योंकि क्या है, दोनों ईच 90 डिग्री है। तो बहुत ही सिंपल हो गया है। तो बाय ए सिमिलैरिटी से, ठीक है, बाय ए सिमिलैरिटी से जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए डी ई के। अब देखिए सो यहां पर ध्यान से देखना, अभी एक काम करते हैं। सो यहां पर देखिए हम क्या लिखेंगे हम, सो देयरफॉर आपके पास देखिए ये तो ठीक है, प्रूफ वाला पार्ट हो गया, अलग हो गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहां से देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो सेम हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। सो देखिए यहां पर ना आपको क्या फाइंड करना है, एक तो ए ई फाइंड करना है। ठीक है, ए ई फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट जब ये 90 डिग्री है आपके पास, तो क्यों ना यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ए सी बी के अंदर, ए सी बी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। सो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, बहुत आसान है, 25 प्लस 144 169, और ये 3 आ गया। बहुत आसान सी चीज़ें, अब तो उन्होंने बहुत बार सॉल्व कर ली होगी। तो ए बी कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। भाई ये आपके पास कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट ये जब 13 आ गया ना, तो एक काम कर लेते हैं, आपने अभी भी देखिए यहाँ पर इसका यूज करते हुए आप ये ए ई फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्या, इसका और इसका यूज कर लीजिए। तो देखिए अगर मैं ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई का यूज करूं, तो देखिए ए बी कितना है 13, और ए डी कितना है 3, और ए सी कितना है देखिए यहां से 5, और ए ई आप निकाल सकते हैं। आपको ए ई फाइंड करना है ना, तो ए कितना आ जाएगा 15 अपॉन 13। सो ए इज इक्वल टू 15/13। दूसरी चीज क्या निकालनी है आपको, यहां पर डी ई बी ऐसी फाइंड कर लेंगे, डी ई बी। ठीक है, इनको देख लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, आपका डी ई बी आ जाएगा, और बी सी आपके पास ऑलरेडी है। तो इसको देख लीजिए, ए बी अपॉन ए डी
इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई। ठीक है, सो ए बी कितना है 13, फिर से ए डी कितना है आपके पास 3, और बी सी आपके पास कितना है 12, और ये कितना है डी ई ऐसी रहेगा। सो डी ई आ गया स्टूडेंट्स को 36 बाय, बस सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, आज 6 क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, चलिए सो कल मैं आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो स्टूडेंट रेडी रहना आप सभी लोग। बहुत आपको जितने कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर होमवर्क से लिख देता हूँ, देखिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है 40 है, तो इसको करना बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, बस यही थे हमारे क्वेश्चन, वैसे भी आज के मैंने आज ही इस क्लास में खत्म कर दिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब इसको एंड करते हैं। सो यस स्टूडेंट, देखिए ये थी हमारी आज की क्लास, एंड आई होप कि आपको क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आपको आया होगा। जिन्हें थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है स्टूडेंट इन क्वेश्चंस में, तो ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक्स मैंने आप लोगों को दे रखी हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी से स्टार्ट कर दीजिए इन सारी क्लासेस को देखना। अभी सिर्फ 7 ही क्लास हो रखी है, अभी से अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो लोड नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए जिसको भी ये क्लास अच्छी लगी हो, आप सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको डेली इस क्लास का अपडेट मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।